तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो हम बात करेंगे आज यूपी ट्रिपल एस सी 2025 पेट की परीक्षा के बारे में, जिसकी तिथि आ चुकी है 6 सितंबर 2025 शनिवार और 7 सितंबर 2025 रविवार को होने वाली है। जिसके बारे में आयोग ने डेट और टाइमिंग घोषित कर दिया, जिसकी प्रथम पाली की परीक्षा 10 से 12 के बीच में होंगी और द्वितीय पाली की परीक्षाएं 3 से 5 के बीच में होंगी। इस तरह टोटल 4 शिफ्टों में इस बार परीक्षाएं होंगी। तो इस तरह टोटल 4 शिफ्टों में परीक्षा होगी और तो नॉर्मलाइजेशन इस बार होना भी तय है। हम देखेंगे इस बार आयोग की परीक्षाओं में यदि पेपर सही से बनाया जाता है 2021 की परीक्षा के या 2022 पेट की परीक्षा की तरह, तो इस बार के एवरेज स्कोर क्या हो सकते हैं या किस तरह के आपके स्कोर हैं, तो आप अच्छे अपने आप को समझ सकते हैं। तो हम इस तरह दो कैटेगरी डिसाइड किए हैं, एक एवरेज स्टूडेंट और एक एक्सीलेंट, जिस और सब्जेक्ट वाइज कितने। और ये हमारा दिया गया है कि क्वेश्चन कितने क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के। यहाँ एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, इसलिए हमने एक ही बार में लिखा है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि भारतीय इतिहास के बारे में इसमें इस तरह इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन के 5 नंबर दिए जाएंगे। जैसे आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप इस समय टेस्ट देते होंगे तो आपको अनुभव होता होगा, आप 2 क्वेश्चन तो कर ही लेते होंगे। इस और 2 क्वेश्चन कर लेंगे। यदि आप एक्सीलेंट हैं तो आपको 4 क्वेश्चन से कम करना, मतलब आप एक्सीलेंट नहीं कर सकते हैं अपने आप को। इस तरह हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में देखेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में आप 5 में से 3 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आंदोलन से रिलेटेड है। इसलिए एवरेज स्टूडेंट भी 3 क्वेश्चन कर लेते हैं और एक्सीलेंट है तो आपको 4 प्लस ही होना चाहिए। यदि और इस तरह भूगोल में देखें 5 में से एवरेज स्टूडेंट 2 क्वेश्चन और एक्सीलेंट 4 प्लस ही कर सकेंगे। इस तरह हम देखेंगे इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन, एवरेज स्टूडेंट 2 या इससे कम कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सीलेंट है तो आपको 3 प्लस करना है ही होना होगा। ये और संविधान के बारे में देखें, संविधान एक इजी टॉपिक भी माना जाता है, जिसमें आप एवरेज भी 3 क्वेश्चन और टॉपर है या एक्सीलेंट में आप आते हैं तो आप 4 क्वेश्चन कर लेंगे। और विज्ञान की बात करें, विज्ञान में एवरेज स्टूडेंट के लिए 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद एक्सीलेंट है तो आपको 4 क्वेश्चन प्लस होना ही चाहिए। तो प्रारंभिक गणित या जिसे मैथमेटिक्स कह सकते हैं, जिसके सिलेबस में दिया लिखा है प्रारंभिक गणित, तो 5 क्वेश्चन में से एवरेज भी 3 कर लेंगे। आप एक्सीलेंट हैं तो 5 ही करना ही चाहिए आपको। सही। हिंदी में 5 में से एक्सीलेंट वाले 5 करेंगे, एवरेज वाले 4 तक कर लेंगे। अंग्रेजी में आप देखेंगे एवरेज यूपी के लोग इंग्लिश में कमज़ोर होते हैं, इसलिए एवरेज स्टूडेंट 2 ही कर पाएंगे जहाँ तक लगता है। उसके बाद अंग्रेजी में यदि आप पढ़ने में सही है तो आप 4 कर लेंगे। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में एवरेज स्टूडेंट भी आजकल 5 कर लेते हैं, क्योंकि रीजनिंग उतनी हार्ड नहीं आती। और करंट अफेयर्स, हाँ, तो ये करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस तरह टोटल एवरेज स्टूडेंट 5 मैक्सिमम 5 कर पाएगा, मैक्सिमम की बात करें। और यहाँ टॉपर या एक्सीलेंट की बात करें तो यहाँ 7 प्लस वो कर सकते हैं अटेम्प्ट। सामान्य जागरूक जीएस, मतलब जिसमें करेंसी या देश राजधानी ये सब बातें दी जाती है। एक जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो जनरल नॉलेज में एवरेज स्टूडेंट भी 6 के आसपास कर सकते हैं या 5 6 कर सकते हैं, जिसमें टॉपर तो 8 प्लस ही 8 से 10 कर सकते हैं। और हिंदी गद्यांश 2 पैसेज दिए जाते हैं, जो पैसेज सरल आया तो 7 क्वेश्चन एवरेज भी कर लेंगे और एक्सीलेंट वाले प्लस 9 प्लस ही करते हैं। ग्राफ की बात करें, ग्राफ पे यदि आप एवरेज हैं तो 5 के आसपास कर लेंगे, नहीं तो इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं कर पाएंगे। और इसमें टॉपर 9 प्लस ही सही होते हैं। उसके बाद टेबल में भी यही हाल है, टेबल भी 10 नंबर के 2 टेबल आएंगे, जिसमें आप 5 एवरेज स्टूडेंट 5 तक अटेम्प्ट कर पाते हैं। और यदि आप टॉपर कैटेगरी में आते हैं तो आप 10 क्वेश्चन। इस तरह आप टोटल एवरेज स्टूडेंट है तो आपको 59 या 60 के आसपास, मतलब यदि आप एवरेज स्टूडेंट में आप आते हैं तो 59 अराउंड 60 to 65 मतलब नंबर ला सकते हैं। अब लाने की बात करें तो आप मतलब एवरेज, मतलब आपकी तैयारी एवरेज होगी। जैसे मैंने तैयारी किया है पहले, तो मुझे पता है कि इसलिए आप एवरेज में आते हैं तो 60 से 65 नंबर आप ला सकते हैं। और उनसे बेहतर पर आप अपने आप को मतलब अच्छा या एक्सीलेंट नहीं मानते तो आप 70 to 80, मतलब जो होता है कि अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं है पर आप एवरेज से ऊपर आते हैं तो आप 70 प्लस या 80 से कम स्कोर कर सकते हैं, यदि पेपर बताया है पहले ही 2021 और 2022 की तरह बनाया गया तो। और एक्सीलेंट वाले तो 80 प्लस स्कोर करेंगे ही। मतलब इस तरह आप टॉपर कैटेगरी है तो आप टेस्ट भी देते होंगे तो आपके अराउंड 80 प्लस ही नंबर आते होंगे। तो इसलिए अब बात करें 2023 की पेट की, तो 2023 की पेट की बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि उसमें यदि आप देखेंगे तो 45 से 50 के बीच में टॉपर ही सिमट गए थे, क्योंकि उस पैसेज इस तरह का दिया गया था जो अनएक्सपेक्टेड था।
क्योंकि पहले से ही डिसाइड नहीं था कि पहले के 2 प्रीवियस ईयर पेपर देखने से सबको अनुभव था कि इतना हार्ड नहीं आएगा, इसलिए उसमें आने वाले भी क्वेश्चन आप गलत करके आ गए थे। इसलिए आप इस बार अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करिए कि आप अराउंड 65 to 75 नंबर ला सके। इसलिए अपनी तैयारी को इतना इसके बीच में रखिए, क्योंकि आगे आपकी कोई वैकेंसी आएगी तो आप इसके बीच में हैं तो आपको 95% चांसेस हैं कि आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। और जैसे वैकेंसी आप कोई वैकेंसी आपकी 100 सीट या 200 सीट आई तो उसमें आप मान के चल सकते हैं 99 परसेंटाइल की बात कर रहे हैं। यहाँ परसेंटाइल मतलब 98 99 कह सकते हैं, 98%। ये दोनों परसेंटाइल के बीच में ही आपका स्कोर है तो भी आप मतलब उसके लिए फॉर्म भरेंगे, उसमें आपका मतलब शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। यदि आप लेखपाल की देख लें, उसके बाद वीडियो की वैकेंसी देख लें, तो यदि इसमें वैकेंसी आपको 3 से 4 हज़ार के आसपास दिखती है तो आप इसमें आप 70 के आसपास 70 नंबर के आसपास है तो आप इसमें आराम से एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस बार का पेड सुनने में आया है कि इस बार का पेड 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो इस बार आप अच्छे से पेपर दीजिएगा और पेपर देते वक्त आप हड़बड़ाइए मत, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत पिछली बार यही हुआ था। आने वाले क्वेश्चन भी सब इतने मतलब उम्मीद से ज़्यादा दिमाग लगा के करने लगे, इसलिए अब सभी का वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसलिए आप सबसे पहले, अब इस समय कम बचा है तो इसलिए आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को देखें जो ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं और कम पढ़ के। तो इसमें देख सकते हैं आप, जैसे हिंदी हो गया, तो जैसे आप देख सकते हैं कम कम मेहनत के साथ हिंदी हो गया। उसके बाद जीएस मतलब इसमें करेंसी वरेंसी ये सब पढ़ना है। इसको साथ इसमें करंट अफेयर्स के आप 4-5 मतलब लेक्चर देख सकते हैं मंथली, मतलब मैक्सिमम 4 से 5 मंथ, मतलब 4 से 5 मंथ पिछला देख लीजिए। यदि आपको फंसना होगा तो उसी में से आ जाएगा। और रीजनिंग तो आपको सही होगा। उसके बाद अंग्रेजी के पीछे उतना यूपी वाले नहीं भागते, हिंदी इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये सब सरल सब्जेक्ट हैं। संविधान भी आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ही टॉपिक्स हैं जो जिससे क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आंदोलन से, तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसको आप अच्छे से, इसमें मार्क्स आपके ना कटें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। इस तरह आप अगर अभी भी मेहनत करते हैं डेली 6 to 7, अगर आप इस समय भी आप लग जाते हैं 6 to 8 आवर डेली मेहनत करते हैं तो आप इसमें 70 के आसपास 65 to 70 मार्क्स एवरेज, मतलब एवरेज स्टूडेंट से आप गुड स्टूडेंट में आ सकते हैं। तो इसलिए आप अभी कहाँ पे हैं हमें कमेंट करके बताएं। यदि आप टेक्स्ट बुक या किसी भी टेस्ट प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देते हैं तो हमें टेस्ट उसके रैंक या आप हमें मार्क्स बता सकते हैं। यदि हम देखेंगे कि इसमें आप कौन सी स्थिति में हैं, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें और बार बार किसी इधर उधर ना भागे। जैसे पढ़ रहे हैं आप उसी हिसाब से पढ़ें, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखें। तो देखते हैं इस बार का पेड किस तरह का आता है। तो हमसे बार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड ऑल दी बेस्ट।